तो थे देख रहे हो कि आपने राजस्थान सामान्य अध्ययन को पेपर संख्या कौन सा है? राजस्थान सामान्य अध्ययन का पेपर संख्या 46। ते समझो कि आप 45 पेपर पहले ले चुके, और हर वीक में एक पेपर हुआ, महीने में 4 या 5 पेपर हुए, ठीक है। और 5-5 7-7 टॉपिक है आपके, हर 7 दिन में पेपर होता है, तो महीने में राजस्थान जीके का 30 टॉपिक हो जाए, और राजस्थान जीके का 60 तो टॉपिक है, मतलब 2 महीना में तार पूरा राजस्थान वापस हो जाए। यदि 46 है इनको मतलब कितनी बार हो गयो? बोलो कितने बार राजस्थान हो गया है? 5 से 6 बार राजस्थान पूरा हो गया टेस्ट के माध्यम से। बाकी भी आप पढ़ने भी लाग रहे हैं, और टॉपिक को टेस्ट ही वो है जो आप पढ़ा। तो मिलो जुलो पेपर को स्तर है, कुछ इजी सवाल भी, जैसे बोर्ड कुछ इजी सवाल देता है, कुछ टफ, कुछ थोड़ा सा घुमा के, वो सारा उस हिसाब से उसी पैटर्न से। तो अपन स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। 50 सवाल है, समझो इन्हें कैसे कैसे याद रखना है। सर पहला सवाल क्या है? सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़ है, 3 नंबर। सबसे नवीन झालावाड़, 4। सबसे बड़ी मारवाड़, और सबसे छोटी सापुरा। एक सेकंड, सॉरी। सबसे प्राचीन है ना, प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन नवीन झालावाड़, 4 सबसे बड़ी मारवाड़, और सबसे छोटी सापुरा। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, 1 4 3 2। क्लियर है? ये तो सही होगा, नॉर्मल सवाल है। दूसरा सवाल, कौन से संविधान संशोधन द्वारा ए बी सी श्रेणियां, आज ही बात करी यहाँ ए बी सी डी श्रेणियां समाप्त कर दी? कौन सा संविधान? 7वां संविधान संशोधन है। राज प्रमुख की तरह राज्यपाल पद का क्या किया गया था? सृजन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में तो किया था राज्यों की श्रेणियां समाप्त। तीसरा, भारत सरकार के नियम के अनुसार कुल 565 रियासतों में कौन सी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? बताया था ना, कितना? 1 करोड़ आय और 10 लाख पॉपुलेशन। 1 करोड़ आय, वार्षिक आमदनी 1 करोड़, और जनसंख्या 10 लाख। इस हिसाब से आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी। लिखाया हुआ है नोट्स में, आपने पढ़ा है, हमने समझा इसको। नेक्स्ट सवाल देखो, माउंटबेटन प्लान कब आया? आपको सारी बात पता है। 3 जून प्लान, 3 जून 1947। तो मई 47, जुलाई, जून 1947, अगस्त। तो आपको तो तारीख भी पता है, 3 जून। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अभी तक सारे सही चल रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये भी आपके नोट्स में लिखाया हुआ है। दिसंबर 1945 में उदयपुर में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ? जवाहरलाल नेहरू। बताया था ना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन उदयपुर के सलोटिया मैदान। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 5 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ को समाप्त करके कौन सा एक संघ बनाने का प्रयास किया? सिंपल सी बात है। सिंपल है कि नीचे वाला बागड़ है, तो क्या नाम होगा? बागड़ हाड़ौती मारवाड़ बागड़। तो बागड़ यहां भी दे रखे है, बागड़ 2 जगह रिपीट हो गया। तो आपने ए किया तो भी सही है, और आपने क्या डी किया तो भी सही है, क्योंकि बागड़ बागड़ 2 जगह आ गया। ठीक ठीक है, हैं? अच्छा, बांगड़ लेके आ गया। अच्छा ठीक है भाई, ये देखो मैंने ध्यान नहीं किया, सही है। बांगड़ या बांगड़ तो शेखावाटी है, ये नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंदर की बात हमें बताई दी है, और अंदर की बात हर की है, याद है। सिलेक्शन कौन सी बातों से होता है? अंदर की बातों से, बाहर की बातों से सिलेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। 7वां सवाल, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण कद है गुरुजी? 18 मार्च 1948 के कथन के बारे में कौन सा है सत्य? ध्यान पहले सवाल समझो कि पहलो मत्स्य संगम के बारे में किसो ए सत्य, मतलब गलत कौन सा है? तो पहला दे रखा है कि पूर्व राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में अलवर भरतपुर राज्यों में मेव मुसलमानों ने अलग मेव स्थान बनाने की मांग को लेकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सही बात है। मेव मुसलमान होते हैं, उन्होंने कहा था हमारे लिए अलग मेव स्थान बना दो, जैसे पाकिस्तान बनाया ना, ऐसे मेव स्थान बना दो। सही है। भारत सरकार ने 7 फरवरी 1948 को अलवर के राजा तेज सिंह और दीवान खेर को दिल्ली में नजरबंद किया। सही बात है, कर दियो। क्यों? गांधी जी की हत्या के बाद में जो हत्यारों को शरण अलवर के राजा ने दिया, ऐसा शक था, इसलिए उनको नजरबंद किया।
27 फरवरी 48 को धौलपुर करौली भरतपुर अलवर राज्यों के शासकों में दिल्ली बुलाकर संघ निर्माण का प्रस्ताव उसके सामने रखा। ये बात भी करेक्ट है। 1 मार्च 1948 चारों शासकों ने इसे स्वीकार कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। ये गलत है। कितना मार्च को? देखो मैंने ऊपर ही लिख दिया कितना, 18 मार्च। इसलिए असत्य पूछा था, कौन सा हो जाएगा? डी। डी। ओ सवाल क्यों सही है? ओ सवाल सही है, बिंगो फाइनल सिलेक्शन है। कितने लोगों का है? अरे वाह, फिर सारा में तारो सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता नहीं करना। चिंता नहीं करना है। तुम्हें कई बार चिंता लगती है ना, कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या, कि मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। कई बार आपको ऐसा लगता है बहुत पढ़ने के बावजूद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे भी क्या आएगा? समय आएगा। अभी आप मेहनत कर रहे हो ना नारायण लाल, मेहनत कर रहे हो ना ठंड के अंदर, इसका एक दिन आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। एक लड़का स्टार्टिंग में, बहुत साल पहले की बात है, पहले की बात बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की बात है। एक लड़का आया, वो टेस्ट दे रहा था, तो तैयारी स्टार्ट की थी। उसने कहा कि सर मुझे ना कुछ नहीं आता। पेपर देता था, उसके नंबर कम आते थे, वो कई बार परेशान हो जाता था। वो कहता था कि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने उसको एक बात कही थी, वही बात आपको कह रहा हूँ। वो लड़का कहता था कि मुझे कुछ नहीं आता सर। तो मैंने कहा किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सबका समय आता है, और जिसका समय आता है उसको फिर सब कुछ आता है। इसलिए आपका भी क्या जगह समय आएगा। तो चिंता नहीं करना है, टेस्ट देते रहो, समय आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। ठीक है, जल्दी नहीं करना है। अभी छोरा स्कूल लेक्चर बन गया, फर्स्ट ग्रेड बन गया। ठीक है, मिलवाएंगे आपसे। नेक्स्ट देखो, 8वां, अंग्रेजों ने राजाओं की हैसियत के आधार पर तोपों से सलामी की संख्या निर्धारित कर दी। इस आधार पर कितनी श्रेणी है? तो श्रेणियां इनमें कितनी है? 2 श्रेणियां। सब बड़ी तोपों से सलामी लेने का अधिकार कौन सा था? प्रोटोकॉल था, है 21 तोपों से सलामी। सबसे ज्यादा तोपों से सलामी लेने का अधिकार कितने का था? 21 तोपों की सलामी का। कई बार आप है ना, छोटी चीजों में भी नॉलेज होता है। कई बार वो कुछ एक वो वीडियो आप देखते हो तो ऊपर लिखा होता है कि वीडियो बनाने वालों को 21 तोपों की सलामी। तो वहां भी ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि मतलब तोपों से सलामी का सबसे ज्यादा कितने तोपों का आता? 21। 2-2 का गैप है, 21, 19, 17, 13 ऐसे करके ना, याद रह जाएगा। तो पढ़ लो, 21 तोपों को सलामी मिलेगी आपको। ठीक है, तो 2 श्रेणियां थी। 8 का आंसर 2। 9वां, क्या करना है? सुमेलित करना है। कितना सिंपल है। अलवर का महाराजा कौन था? तेज सिंह। तो तेज सिंह कितने में दे रखे? 3 में। कोटा का भीम सिंह 4, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह और शाहपुरा का सुदर्शन देव 3, 4, 2, 1। कौन से में 3, 4, 2, 1? 3, 4, 2, 1। ये तो पहले में ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम शासक जिन्होंने आजीवन महाराज प्रमुख बनाया था, तो ध्यान ही था ना, राज प्रमुख तो जयपुर वाला मान सिंह, और महाराज उससे भी बड़ा तो मेवाड़ का था। मेवाड़ का भोपाल सिंह है। दिख रहा है क्या यहाँ? कोई पहला ही दिख रहा है, मेवाड़ का भोपाल सिंह, आजीवन महाराज प्रमुख। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, को किसने पत्र लिखा कि हमारे सिरोही का अर्थ गोकुल भाई बटर, गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। सिंपल सी बात है। एकीकरण में आप पढ़े हो कि सिरोही खड़ो माउंट आबू की है कि भाई यहाँ पड़ा मिला लियो, कि बन ध्यान हो कि बढ़िया जगह है, पर्यटन के हिसाब से आगे अपने लिए ठीक रहेगा। तो क्योंकि यदि भारत के गृह मंत्री को लेटर लिखेगा राजस्थान का, कौन लिखेगा बताओ? राजस्थान का मुख्य आदमी लिखेगा, तो कौन कहेगा? सीएम कहेगा। सीएम कौन है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने कहा था कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है, मतलब माउंट आबू के बिना राजस्थान अधूरा है। कितना सिंपल है। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। गांधी जी के हत्या के आरोप में आ गया ना, अलवर के राजा तेज सिंह और नारायण खरे को दिल्ली में कब नजरबंद किया गया? यहां से सीखने वाली बात है। यहां से सीखने वाली बात है। क्या सीखने वाली बात है? मान लो आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, 7 जनवरी 49, आपको आंसर नहीं आ रहा, लेकिन थाने एक काम की बात हूं कि यदि तुम पेपर ध्यान से पढ़ते हो ना, तो कुछ सवालों के आंसर उसी पेपर के सवाल में होता है, या सवाल में जो ऑप्शन होते हैं उनमें। अभी पीछे लाइन आई थी, 7 फरवरी को बुलाया था, तो वहां से देखकर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। 100 में से 1 आधा सवाल पक्का मिलेगा। होशियार छोरो है नहीं, वो ये चीजें ध्यान रखे। और बावड़ो है, वो तो बावड़ो ही है, वाह वो क्या ठा रखे पेपर दैया और घर आज। तो इसी पेपर में ये चीज सीखने वाली है। छोटी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखे हो बावड़ा हो, सियाणा हो?
शाना हो जने बताओ थारे में किता लोग इसी जगह पीछे बैक जाकर पेपर की तारीख देखो सवाल सही करियो है यार फिर तो होशियार हो टाबरो थे होशियार हो गए थे तो ज्यादा होशियार हो है ना सही है बहुत बढ़िया शाबाश तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कब है 7 फरवरी 1948 नेक्स्ट संविधान का वो सदस्य जो राजस्थान की रियासतों से सुमेलित नहीं है सिंपल है आपने रियासतों संविधान सभा में एक एक आदमी भेजा बड़ी बड़ी रियासतों भेजा तो सुमेलित नहीं है गलत पूछा है कृष्णमाचारी जयपुर से गया था सही है वेंकटाचारी जोधपुर से गया था सही है के एम पणिकर अलवर से गया था सही नहीं है कहां से गया था बीकानेर से ये राघवाचार्य उदयपुर से गया था इसका मतलब गलत पूछा है तो कौन सा हो जाएगा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा गलत पूछा है सी 14वां देशी रियासतों में भरण पोषण के लिए खर्चों के लिए दिया जाने वाला परिविपर्स को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया सबको पता है 26वां संविधान संशोधन 1971 आईजी आईजी को मतलब समझो इंदिरा गांधी खत्म कर दी परिविपर्स ये भी हमने लिखा है एक जैसे 9 महल बताया था वह किला जहां एक जैसे 9 महल है सारी कहानी बता रही है आपको कौन सी रियासत है ये जयपुर रियासत जयपुर सठेड़ो किलो है नाहरगढ़ वो नाहरगढ़ को किलो तो बनावे तो कौन है 1734 में मराठों से अपनी सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह बनावे लेकिन माधो सिंह सेकंड कौन है मान सिंह सेकंड को पिता बिंग 9 पत्नी लड़ती रहती आपस में बोले मेरे लो महल छोटो है बेड पुरानो है चू चू करे ऊपर सोए नहीं तो बेड के करे चू चू करे बोले तो बोले मेरे ले बाथरूम में क्या ऊपर पानी जे रहा टप 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 करे रात ने नींद ही गोरिया में ऐसे हो गया होगा तो फिर माधो सिंह ने क्यों आंग हो गया टंटो मेटो गए तो एक जैसा 9 महल बना दिया नाहरगढ़ के किले में नाहरगढ़ एक जैसे 9 महल जिनको बोल दिया माधवेंद्र भवन 9 रानियां थी उसकी कितनी 9 रानी तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ कौन बनाता है माधो सिंह सेकंड माधो सेकंड 2 9 एक जैसे 9 महल देखेड़ा कौन क्या तारा मैं तेने बताया नहीं किया देखेड़ मैं तेने बताया अभी कौन बात करा बाद में बात करांगा टाइम लगा 2 घंटों लग जाए अभी महल समझाने के लिए टाइम लगता है तो अभी तो यही याद रखो जोगी महल कहाँ है रणथंभौर के किले के कहने नहीं वो किले के सुपारी महल जोगी महल थाने बतायो नहीं जोगी बड़े सुपारी लेता भी महल में जगह को नाम क्या हो जोगी महल सुपारी महल जोगी महल वहां साधु संतों का डेरा लगता था इसलिए नाम क्या हो गया जोगी महल रणथंभौर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का गंगाजली पात्र तो पता है सिटी पैलेस जयपुर कौन माधव सिंह सेकंड इसमें चांदी के है 2 बड़े चांदी के पात्र में गंगा जल भर कहाँ ले गया लंदन ले गया था कौन से जहाज में बैठ के गया था ओलंपिया जहाज आपको सब पता है किसके उद्घाटन किसके वो राजे रोहन के समारोह में गया था एडवर्ड सप्तम कहाँ गया था लंदन में गया था सारी बातें आपको पता है काठ का रैन बसेरा कास्ट प्रसाद रैन बसेरा झालावाड़ में किशन सागर झील के किनारे है याद आया राजेंद्र प्रसाद नहीं राजेंद्र सिंह लखनऊ में 1936 में एक प्रदर्शन से लेकर आए थे काठ का प्रसाद रैन बसेरा कास्ट प्रसाद नेक्स्ट सुमेलित करने जयपुर में कौन सी छतरी है गेटार 4 नंबर जोधपुर में जसवंतड़ा 3 कोटा में छत्र विलास जैसल सबसे बड़ा है तो बड़ा बाग 4-3-2-1 सी आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखो कागा की छतरियां अरे कागला कटे मिलेगा मारवाड़ मिल से है ना कागा की छतरी जोधपुर 21 भित्ति चित्र के लिए कहां के वेलियां फेमस है बता रखा आपको हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर हवेलियों की नगरी जैसलमेर और भित्ति चित्रों के लिए हवेलियां कहां की फेमस है शेखावाटी हवेलियों की पृष्ठभूमि ये लिखा रखा है तो शेखावाटी और शेखावाटी की हवेलियों की सैर करने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई थी मजा नहीं आ रहा ऐसे थोड़ी होता है धूड़ में लठ मार रहे हो तुम लोग अरे लठ मारना चाहिए बेटा तुम्हारा ही कौन थे तेरी की भी 2003 नेक्स्ट आ जाओ सुगला उपटो कौन थे जयपुर की गेटोर की छतरियों में से किस की छतरी नहीं है ये बढ़िया सवाल है छोटा है लेकिन खोटा है गेटोर की छतरियों में किसकी छतरी नहीं है सवाई जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह जगत सिंह ईश्वरी सिंह दिमाग लगाओ
ईश्वरी सिंह। किसकी नहीं है? ईश्वरी सिंह। वही है ना, सरगासुली से कूद के मर गया था, 3 रानियों को ले गया था अपने साथ ऊपर। ठीक है, कितने रानियों को ले गया था? 3 को ले गया, ज्यादा को ले गया था? याद करो वो क्लास। तो वो तो सरगासुली से कूद कर मरा था ईश्वरी सिंह। आंसर हो जाएगा। देवीकुंड सागर की छतरियां किस जिले में स्थित है? बीकानेर। बीकानेर में सागर गांव है, जयपुर रोड साइड में। बीकानेर के शासकों का सही शमशान घाट है देवीकुंड सागर। एक सवाल इसका और आएगा, वो भी ध्यान रखना। देवीकुंड सागरी में कौन सी छतरी संगमरमर से निर्मित है? बताओ। ये टाइप का सवाल है, बोले अंदरों पूछ ले सी बड़े, छतरी माऊ काली है और बारू पीली है। तो बताओ, ये टफ सवाल होते हैं, इजी सवाल थोड़ी होते हैं। संगमरमर की किसकी छतरी है? सरदार सिंह, गंगा सिंह, कल्याण सिंह, अनूप सिंह है? बताओ क्या क्या ऑप्शन किया आपने? ज्यादातर तो बच्चा दिमाग लगे, बोले गंगा सिंह मोटो आदमी है तो गंगा सिंह साहू है। गंगा सिंह। गंगा सिंह किंग क्यों खड़े? शाबाश, हाथ खड़ा करो। देख देख के खड़ा ना करो, हाथ खड़े कर रहा है, क्यों पाई खड़े कर दियो? ऐसे थोड़ी होता है? ऐसे नहीं करना। सरदार सिंह किंग रेडी है। केवल एकमात्र व्यक्ति है और इसका करेक्ट आंसर केवल एकमात्र ही है। कौन? सरदार सिंह। इसकी छतरी किसकी है? संगमरमर की। ठीक है, ध्यान रखना। 25, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, गलत पूछा है। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। सही बात है। ऊंट, ऊंट पर तो बहुत बातें करी, यहाँ 1 घंटे बात करी। इसलिए किया था, पता था सवाल आएगा यहाँ से। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र सिवाना में है। सही है क्या? कहाँ है? यही तो बताया था, अश्व और ऊंट एक साथ है। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर गलत है तो पूछा है तो बी आंसर हो जाएगा, बाकी सही है, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से असुमेलित मतलब गलत कौन सा है? बलदेव पशु मेला भरतपुर। भरतपुर थोड़ी है, मेड़ता है, नागौर। ठीक है। चंद्रभागा, झालरापट्टन, रामदेव, नागौर, वीर तेजाजी, परबसर। सही है, तो गलत पूछा है तो पहला ही क्या हो जाएगा? गलत। 27वां, इसमें भी क्या पूछा है? असंगत। असंगत क्या है? ऊंट। ऊंट की बीकानेरी, भेड़ की मालपुरी, बकरी की सिरोही, गाय की परबतसरी। बकरी की है परबतसरी। गलत पूछा है तो डी आंसर हो जाएगा। हनुमान पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पशु मेले तो करने थे। हनुमान पशु मेला जसवंतगढ़, और जसवंतगढ़ पहले नागौर में था, वर्तमान में कुचामन, डीडोना। सब लिखा हुआ नोट्स में आ जाएगा। हनुमान पशु मेला जसवंतगढ़। 29वां, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या के बारे में गलत गलत कथन को छांटना है। 4 बातें देड़ी है पशु गणना के बारे में, गलत बात बतानी है। गलत बात तो आप बता ही दिया है। गलत तो मैं कोई 1 सेकंड में बताऊं क्या बात गलत है? फिर बताऊं कौन बताऊंगा? तो आरपीएससी में साउंड पेपर सवाल पूछा है, राजस्थान में कुल पशुधन भारत की कुल पशुधन का 10.60% है। सही बात है। आपने जितो लगभग एरियो है और बितो की है पशुधन है। ठीक है। 2012 से 19 में पशुओं की संख्या में 9.02 लाख की कमी हुई है, ये भी सही बात है। 2012 से 19 में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक भैंसों में वृद्धि हुई है। सही है भाई, भैंस बढ़ने लग रही है दिनों दिन। भैंस तो बढ़ने लग रही है, कौन बढ़ने लग रही है? वर्ष 2012 से 19 में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कमी ऊंटों में भी है। सर्वाधिक कमी ऊंटों में नहीं हुई है, तो गलत पूछा है ना, तो गलत आंसर नंबर 4 डी। 29वें का गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आओ। गोगा मेड़ी पशु मेड़ो थाने बता दियो। गोगा जी सांपों का क्या? अरे गोगा जी सांपों के क्या थे? शाबाश, ट्रिक बताई थी नहीं बापू। तो क्या है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा, तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट 31, राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना 2021। भी डेयरी योजना के बारे में कई बातें रेडी में सही बात पूछेड़ी है, कौन सा कथन सही है? कामधेनु डेयरी योजना 2021 की बातें रेडी है। 3 बार सही पूछना है। लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन के लिए कम से कम 1 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। भाई देखो, दूध तो जदी देश झारखंड के चारो है भाई, दूध तो तभी तभी मिलेगा आपको। नारायण लाल समझ रहे हैं मेरी बात? दूध यदि आपको लेना है तो क्या चाहिए आपको पास? चारा। चारा भी तुम्हारे पास है नहीं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कितना चारों चारा, हरा चारा मिलेगा तभी तो गाय दूध देगी, भैंस दूध देगी। ये कामधेनु योजना है, तो कितना चारा चाहिए? थे थोड़ा थोड़ा चारो ले फिरो, किलो 2 किलो
साइड में रहो, दूध नहीं मिलेगा। कितना चाहिए? कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, तब चारा होगा। दुग्ध उत्पादन कितना होना चाहिए? 10-12 लीटर, 10-12 लीटर। कितना? 10 से 12 लीटर। लाभार्थी को कम से कम 3 वर्ष का क्या होना चाहिए? अनुभव। 1 साल का अनुभव नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाओगे तुम। 2 साल का भी नहीं चलेगा, 2 साल 11 महीना में कौन चाल है, और उसमें तुम योग्य नहीं हो, अभी अनुभव है ही नहीं। ठीक है, एक आधा व्यक्ति है उसके पास योग्य है, लेकिन उसके पास चारा नहीं है। क्या नहीं है? अनुभव तो है, लेकिन क्या नहीं है? चारा नहीं है। किसी के पास चारा है तो उसके पास क्या है? अनुभव नहीं है, तो मिलेगा क्या? तो ये तीनों ही बातें सही है। तो कम से कम 1 एकड़ क्या होना चाहिए? अरे चारो नहीं 1 एकड़ भूमि पर रोज चारो, फिर 10 से 12 लीटर दूध, फिर क्या होना चाहिए? 3 साल को अनुभव। समझ में? तीनों ही सही है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट मुर्रा भैंस। अरे मुर्रा भैंस पूरी राजस्थान मिले, है ना, भरतपुर, अलवर, जयपुर साइड। तो इसका प्रजनन केंद्र कौन सा हो जाएगा? कुम्हेर डीग हो जाएगा, कुम्हेर डीग। ठीक है, नेक्स्ट फड़किया रोग तने बताया। अरे बेड में रोग बताया नहीं? बेड में क्या है? बलूटंग, फड़किया और तरडिया। तो कौन सा रोग है? बेड में फड़किया, सीधा सा आ गया, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। विश्व पशु दिवस लिखवाया था ना 4 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर लिखवाया था ना नोट्स के अंदर, सारी बातें लिखवाई भी है। राजस्थान में किस स्थान पर रंगीन मछलियों के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? मछली कैसी? रंगीन। देखिए रंगीन मछली, नहीं देखी? पढ़ाई करो तभी कह रहा हूं मैं। भंवरलाल क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। फिर आपको क्या दिखेगी? रंगीन मछलियां, लाल पीली। तो कानोता पांचना बांध, कानोता बांध, बिसलपुर बांध, इंगलोत बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पेयजल वाला, बिसलपुर। तो रंगीन मछली कटे मिलेगी थाने बिसलपुर, टोंक में है। राजस्थान में एकमात्र विधायक जो पृथ्वी प्रथम से लेकर 10वीं विधानसभा तक क्या रहा विधायक रहा, आपको बता रखा है। राजस्थान का वो विधायक जो पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहा और 3 बार सीएम रहा, और जिनका जन्म बांसवाड़ा के खांदू गांव में हुआ और डूंगरपुर प्रजामंडल से उनका संबंध रहा। कौन? हरिदेव जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिदेव जोशी। 37वां राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? ये तो बहुत इजी सवाल है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना? तो कहां हो गया? सी है ना, विधानसभा के उपाध्यक्ष। 38वां सवाल देखो, राजस्थान के राज्य जो स्टेट है ना, स्टेट के मंत्रियों का वेतन भत्ता निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? ये पिछली बार भी दिया था, वहां संसद का पूछा था, वही पूछा ना। सेंटर के अंदर ये मंत्री वगैरह उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद। तो राज्य के अंदर कौन करेगा? राज्य की सबसे बड़ी, है ना, विधायिका कौन? विधानमंडल। अरे राज्य में विधायकों के वेतन भत्ता कौन करेगी? विधानमंडल ही करेगा। आंसर हो जाएगा सी। राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा और विधानसभा के लिए कितना? 25 साल। कोई भी मंत्री बनने के लिए 25 साल, चाहे सिंपल मंत्री हो और चाहे धाकड़ मंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, ठीक है, 25 साल चाहिए। तुम इस योग्यता को कंप्लीट कर लिए हो ना? हाँ, लेकिन चारा नहीं है तुम्हारे पास। हाँ जी, राजस्थान की पहली महिला विधायक, ये तो बता रहे क्या महिलाओं का योगदान है, बताया था यशोदा, पहली महिला यशोदा। राज्यसभा की शारदा, लोकसभा की गायत्री देवी, बता रखा है। 41वां राजस्थान राज्य विधानसभा का सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा था, 2 मार्च से लेकर 15 मार्च 90। नवीं विधानसभा का कार्यकाल सबसे कम रहा था। जैसलमेर जिले का शुभंकर के 33 जिले के शुभंकर बता रखे हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन, वही क्या है? जैसलमेर का शुभंकर है। बड़ा तिल और गुदनमेर, सोनचड़ी, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी
सेवण घास में अंडा देता है, राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, गोडाउन की शरण स्थली, पर्यटन स्थली। याद आया? सारी बातें याद है आपको? पटुओं की हवेली जैसलमेर में तो है, लेकिन उसमें कितनी मंजिलें हैं बताओ? पटवों, पैसे पटवों, पैसे पांच, पांच हवेली है, पांच हवेली है, पांच मंजिल है। पटवों की हवेली में कितनी मंजिलें? पांच। जैसलमेर का मुरु महोत्सव थे, फोन में रोज देखो, रोज देखो नहीं, अरे कौन देखो? मुरु महोत्सव माघ महीने में होता है। मुरु महोत्सव कहाँ होता है? माघ महीने में होता है, जनवरी फरवरी में होता है। तो माघ महीना कब होगा? जनवरी फरवरी। मार्च में तो क्या आ जाएगा? फागण आ जाएगा। फागण और अप्रैल में क्या आ जाए? बैसाख। तो जनवरी फरवरी में उसी, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर के किस गांव में खड़ीन, खड़ीन कुलदरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण बनाने में एक्सपर्ट थे? वो कुलदरा गांव जिसे भूतों का गांव कहते हैं, पालीवाल लोग रहते थे, रातों रात गांव को खाली कर दिया। वर्तमान में कुलदरा गांव में मिट्टी के जो मकान बनाए हैं उनमें केवल दीवारें बची है, ठीक है, केवल खंडर है। कुलदरा गांव देखा आपने? भूतों का गांव। कोई कौन रहे रात ने भूत भूतनिया में चेक करके जाए, कोई रुक रहे तो नहीं है। दिन में जावे दर्शक जो पर्यटक वो वहां घूम घाम के आते हैं, ठीक है। सूर्यास्त के बाद वहां कोई नहीं रहता। आप में से कोई गया है कुलदरा गांव? कोई नहीं गया? चले ही ना जाइयो, बड़ भूत भूतनी रहे, जोड़ोठिया रहे, थाने पकड़ लेला है। कुलदरा गांव। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? कुलदरा। नेक्स्ट, जैसलमेर के सोनार के किले में कितनी बुर्जें हैं? सब ज्यादा कितनी है? 99 सोनार के किले में। सिंपल। जैसलमेर में बहने वाले एकमात्र नदी, जैसलमेर की एकमात्र नदी कौन सी है? काकनी। काकनी या शुष्क काक नदी, ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस गांव में 18 करोड़ साल पुराने 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं? बार बार पढ़ते हैं। आकल गांव वुड फॉसिल पार्क, आकल गांव, जहां राष्ट्रीय मरुद्यान, इन्हीं के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर। बटे बट 3 शेड से लगा गए और खड्डांग में गए पेड़ा गाल गाल रखे है, बोले ए के कास्ट है जीवाश्म में। देखा थे थाने फोटो भेजी मैं, और भेज देंगे, ठीक है। सिंपल है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखो, पोखरण में स्माइल बुद्धा परीक्षण। देखिए आपने राजस्थान में 2 परमाणु परीक्षण करे, एक तो 1974 इंदिरा गांधी के टाइम, एक 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। आप परमाणु परीक्षण करियो, चेक करियो। तो स्माइल बुद्धा मतलब बुद्ध मुस्कुराए, ये कब हुआ? 1974। जब प्रधानमंत्री कौन थी? आईजी इंदिरा गांधी। लास्ट सवाल है कि जैसलमेर नहीं है, जयपुर। जयपुर में कथक नृत्य शैली किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है, वैसे कथक का दे रखा है मंगनियार लंगा। देखिए मंगनियार लंगा ये जैसलमेर बाड़ी में रहते हैं, दोनों नहीं है। कथक नृत्य, कथक नृत्य आपको पता है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, और जयपुर से क्या है? संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये थे आपके 50 सवाल, और 50 के 50 सवालों का आपका सॉल्यूशन। तो आपने खुद ने चेक कर लिया कितने कितने नंबर आ रहे हैं। और क्योंकि ये कॉपियां चेक हो गए और आपके ग्रुप में ये आ जाएगी, आपकी लिस्ट आ जाएगी किसकी कौन सी रैंक आ रही है। 50 प्लस किसके आ रहे हैं? सॉरी 50 तो यही है, 45 प्लस किसके आ रहे हैं? 45, जल्दी बताओ। 45 प्लस नहीं आ रहे? ये तो इजी है। 42 प्लस है, क्या कह रहे हो?